एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, हैंड राइटिंग अच्छी होती है अच्छे पेन से। आप कहोगे सर ये क्या बात कह रहे हो, मैं तो 2 रुपए वाले पेन से भी अच्छा लिख लेता हूँ। वो बात ठीक है, आप स्टार्टिंग अगर कर रहे हो अपनी हैंड राइटिंग सुधारने की, तो ग्रिप वाला पेन लो, जिसमें यहाँ पर ग्रिप होती है। उस ग्रिप से पकड़ आती है, और जो निप है वो जितनी मोटी होगी उतना अच्छा रहेगा। तो अगर आप क्वेश्चन पहले पेज पे स्टार्ट कर रहे हो तो वहां पर एक डायग्राम भी बनाओ। डायग्राम में आप कोई ट्री बना सकते हो, कुछ भी बना दो, कोई किताब बना दो, ट्री बना दो। भाई बच्चों कैसे हो, स्वागत है अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। थोड़ी आवाज बैठी हुई है, एडजस्ट कर लेना। हजारों बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल भर पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि वो जॉब करते हैं या वो कुछ और कर रहे हैं। तो ऐसे में बीकॉम एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए क्या थ्योरी बेस्ट है? एब्सोल्युटली। आपने थंबनेल देख लिया है, आप केवल थ्योरी करके भी मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो। बस आपको ये चीजें फॉलो करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अपने 12-13 साल टीचिंग एक्सपीरियंस से जो चीज मैंने ऑब्जर्व की है, मैं भी हजारों बच्चों को देख चुका हूँ जिन्होंने पूरे साल भर जॉब करके, खुद मैं उनमें से एक हूँ, पूरे साल जॉब करके बिना किसी ट्यूशन, बिना किसी कोचिंग के और डिवीजन लेकर आए हैं। अगर आप भी चाहते हो लाना तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना। आप बीकॉम के फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए वीडियो एक ही बना दी मैंने। तो आज मैं आपको 6 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ, ये चीजें अपनी स्टडी में ऐड कर दो। अगर आप ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते, आप न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते, आप सिर्फ थ्योरी पर ही पास होना चाहते हो, तो आपको ये चीजें अप्लाई कर देनी चाहिए। आपको मैं ज्यादा पढ़ाई करने के लिए नहीं कहूंगा, आपको मैं ज्यादा रट्टाफिकेशन करने के लिए नहीं कहूंगा, आपको मैं ज्यादा प्रैक्टिस के लिए भी नहीं कहूंगा। जो मैं जैसा मैं कहने वाला हूँ उसको फॉलो कर दें एंड रिजल्ट विल बिकेम गुड। और यहाँ पर जिन्होंने पिछले साल हमारी वीडियोस देखी थी, उससे पिछले साल देखी थी और उनके अच्छे मार्क्स आए हैं, वो जरूर कमेंट करें भाई, ताकि जो और नए हमारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनको ट्रस्ट आए कि भाई यस, इस चैनल पर वाकई में कुछ खास है। ये चैनल बना है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, और यहाँ पर आपको एग्जाम गाइडेंस, करियर गाइडेंस सब मिलता है, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए। बोलो कॉमर्स वालों की जय। चलो फिर शुरू करते हैं। अब आप देख सकते हो, केवल ओनली थ्योरी गेट फुल मार्क्स इन बीकॉम। आप किसी भी एग्जाम में तैयारी करते हो, खासकर कॉमर्स वाले बच्चे, तो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, एक तरफ होता है थ्योरिकल पोर्शन। हम मोस्टली क्या करते हैं, अगर हम कोचिंग भी ले रहे हैं या क्लास में भी जा रहे हैं, तो हम ज्यादातर न्यूमेरिकल की ही प्रैक्टिस करते हैं, थ्योरी की प्रैक्टिस नहीं करते। और 90% बच्चे थ्योरी को केवल याद करते हैं और एग्जाम में जाकर लिख के आते हैं, वो उससे पहले उसकी रिटर्न प्रैक्टिस भी नहीं करते। आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी है, एंड यू विल बिकम गेट फुल मार्क्स इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। आप अगर किसी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की बात करोगे तो वहां पर 45% आती है न्यूमेरिकल, ठीक है, और 55% आती है थ्योरी। और अगर आप 55% थ्योरी कवर कर लेते हो, साथ में 45% न्यूमेरिकल में से एक आध न्यूमेरिकल भी कर ही आते हो या उसको स्टार्ट कर आते हो, वहां से भी आपको 5-10 नंबर मिल ही जाएंगे, तो आपके 60 प्लस तो आ ही गए। तो ऐसे बहुत सारे सारे बच्चे, वैसे मैं कहूंगा कि देखो न्यूमेरिकल चाहे भले एग्जाम्स के लिए ना तैयार करो, न्यूमेरिकल इसलिए सीख लेना चाहिए क्योंकि आगे जाके आपको काम आएगा। आप अगर अकाउंटेंट बनोगे, सीए बनोगे, या कहीं और जॉब करोगे या अपना बिजनेस करोगे, तो आपको अकाउंटेंसी आनी चाहिए। तो इसके लिए न्यूमेरिकल सीख लो। बट बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पूरे साल नौकरी करते हैं और उनको टाइम नहीं मिलता। मैं खुद जॉब करता था और जॉब के बाद एग्जाम भी देता था, पास भी होता था और नेक्स्ट ईयर भी जाता था, कभी फेल नहीं हुआ लाइफ में, क्योंकि मैंने इन सारे टिप्स को फॉलो कर लिया था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको मैं ये भी कहूंगा कि देखो, कि खाली थ्योरी से आप अच्छे नंबर ला सकते हो, लेकिन अगर बहुत अच्छे नंबर चाहिए तो आपको न्यूमेरिकल भी करने चाहिए। तो चलो, सबसे पहला जो टिप्स है वो है नो चैप्टर बेसिक्स। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं रट्टाफिकेशन। हमने कोई क्वेश्चन बैंक ले लिया, मॉडल पेपर ले लिया या बुक्स ले लिया, उसको रट रहे हैं। ये नहीं करना है। आपको हर चैप्टर का बेसिक्स पता होना चाहिए। आपकी बुक में सपोज 10 चैप्टर्स हैं और आपको उनका बेसिक पता होना चाहिए। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर चैप्टर का नेम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब है, कौन कौन से प्रिंसिपल इसमें बताए गए हैं, उनका बेसिक क्या है। अगर आपको चैप्टर का बेसिक पता होगा तो आप उसके बारे में कुछ भी लिखे आओगे, क्योंकि बीकॉम एमकॉम में लिखने के मार्क्स होते हैं, प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं। कोई भी एग्जामिनर सारा लिखा हुआ नहीं पढ़ता, इतना टाइम उनके पास भी नहीं होता कि वो सारा पढ़े। ऐसे में आप सब बस ये टिप्स फॉलो कर लें। हर चैप्टर का आपको बेसिक पता होना चाहिए। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपने चैप्टर पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, केवल रीड करा और वहां पे क्वेश्चन आ गया
इम्पैक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो आप उसके बारे में लिख तो दोगे ना, क्योंकि आपको उसका इंट्रो पता है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप लिखोगे क्या? और मैंने अभी कहा कि बीकॉम में लिखने के मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स भी मिलते हैं तो लिखने पर मिलते हैं। तो इसीलिए थ्योरी का पहला फंडा है कि हर चैप्टर का बेसिक्स पता हो, हर चैप्टर का इंट्रो, हर चैप्टर का नेम क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये आपको पता हो, तो आप किसी भी न्यूमेरिकल, किसी भी थ्योरी क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो और लिख सकते हो उसके बारे में। सेकंड, प्रीवियस ईयर पेपर। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूं, कहाँ मिलेंगे? हर बार मैं कहता हूं, आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर के इंटरनेट पे मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, आसपास के बुक स्टॉल पे मिल जाएंगे जो आपके कॉलेज के नियर अबाउट हो। कोई सीनियर स्टूडेंट है उससे आप ले सकते हो। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल गए 3 से 5 साल के, तो उनमें से आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो और उन्हें तैयार कर सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उससे आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है ना? तो वो आप पहले रट लो, पहले समझ लो, पहले पढ़ लो और उसके बाद आगे का रीड मार दो, ठीक है? हम भी ऐसे ही किया करते थे। मेक राइटिंग स्पीड गुड। अब बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम में थ्योरी में लिखना बहुत पड़ता है। न्यूमेरिकल का क्या है, 15 मिनट में सॉल्व हो गया, 15 नंबर आगे खरे। लेकिन थ्योरी में क्या है, आपको 4 पेज लिखने पड़ेंगे, 5 पेज लिखने पड़ेंगे, जिसके लिए टाइम लगेगा ज़्यादा। ऐसे में बच्चे रोते हैं एग्जाम से आने के बाद कि मेरा छूट गया, मेरा छूट गया। उसके लिए क्या तरीका है कि आप लिख के अपनी प्रैक्टिस भी करो, स्पीड बढ़ाओ अपनी। जब घर पे लिखोगे तभी तो स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड चेक करते रहो मैं कितनी देर में एक क्वेश्चन लिख पा रहा हूँ। और स्पीड बढ़ाने के साथ साथ राइटिंग को भी इम्प्रूव करना है। हैंड राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है थ्योरी में। मान लीजिए आपका एग्जामिनर कॉपी खोलता है और पहले ही पन्ने पे आपकी राइटिंग देखता है और कहता है यार ये क्या बकवास है, ये क्या खिचड़ी पका रखी है। मैं खुद कॉपी चेक कर चुका हूँ, हमें ये चीज़ बहुत बहुत बेकार लगती थी। हम समझ जाते थे ये बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, ये ठप है, हटाओ। मेक श्योर कि आप जब भी यहाँ पे एग्जाम देने के लिए जाते हो, एग्जामिनेशन हॉल में आप हो, तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और वो कैसे होगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा अच्छा करोगे। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, हैंड राइटिंग अच्छी होती है अच्छे पेन से। आप कहोगे सर ये क्या बात कह रहे हो, मैं तो 2 रुपए वाले पेन से भी अच्छा लिख लेता हूँ। वो बात ठीक है। आप स्टार्टिंग अगर कर रहे हो अपनी हैंड राइटिंग सुधारने की, तो ग्रिप वाला पेन लो, जिसमें यहाँ पर ग्रिप होती है। उस ग्रिप से पकड़ आती है आपको, और जो निप है वो जितनी मोटी होगी उतना अच्छा रहेगा। 0.6 की जो निप आती है वो बेस्ट है। और अगर आप की राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप जेल पेन का इस्तेमाल करो, उससे राइटिंग अच्छी हो जाती है। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है? और राइटिंग अच्छी करो अपनी। और प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेजेंटेशन कैसे होती है? मान लीजिए ये कॉपी है आपकी, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, आपने स्टार्ट किया। तो अगर आप क्वेश्चन पहले पेज पे स्टार्ट कर रहे हो तो वहां पर एक डायग्राम भी बनाओ। डायग्राम में आप कोई ट्री बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। डायग्राम का मतलब होता है, मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन के 10 पॉइंट सॉल्व करने वाले हो, तो वो 10 पॉइंट को आप पहले पेज में डिस्क्राइब कर दो इन शॉर्ट। कुछ भी बना दो, कोई किताब बना दो, कोई ट्री बना दो, कोई पिलर बना दो, कुछ भी बना दो। उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी। बीच बीच में कोई डायग्राम और बना सकते हो, ठीक है? लास्ट आता है राइटिंग प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस, ठीक है? प्रेजेंटेशन के बाद मैं अक्सर कह रहा हूँ कि हम जब तक कुछ बच्चे क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ बच्चे पूरे साल भर रटते हैं, एग्जाम हॉल में जाके लिख के आ जाते हैं। उन्हें कभी नहीं पता लगता कि मेरी राइटिंग अच्छी कैसे होगी, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी कैसे हुई। वो लिखने के बाद पता लगे। हम साल भर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं लेकिन थ्योरी की प्रैक्टिस कभी नहीं करते। आपको करना चाहिए, थ्योरी को आपको लिख लिख के देखना चाहिए, उसके बाद आपको बहुत चीज़ें रियलाइज होंगी। कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया हो एग्जाम में कि हमें कोई एक वर्ड इंग्लिश का, उसकी स्पेलिंग सही है लेकिन हम लिख रहे हैं, हमें अजीब लग रही है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। कोशिश करें कि थ्योरी को जब आप पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो रिवाइज करने के साथ साथ उन्हें लिखकर भी देखें, जिससे आपकी राइटिंग सुधरेगी, प्रेजेंटेशन सुधरेगी, आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी, ओवरऑल आपको बेनिफिट होगा। और ये टिप्स फॉलो करें, तैयारी करें, पढ़ें, कम से कम 2 क्वेश्चन बैंक परचेज करें, और आप किसी भी ईयर में हो, एग्जाम दे के आओ, अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। और याद करने का तरीका थ्योरी का क्या होता है, कोशिश करो कि शॉर्ट क्वेश्चन को बाद में पढ़ो, लॉन्ग क्वेश्चन को पहले, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से निकल जाते हैं।
इसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और जब भी तैयारी करो चैप्टर वाइज़ करो, ठीक है? एक चैप्टर को पूरा क्लियर करने के बाद आगे बढ़ो। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे फॉलो करो।